अपने पिछले वीडियो में महेश्वर में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस नर्मदा रिसॉर्ट की बात करते हुए जब बात ख़त्म कर रहे थे तो हमने कहा था कि इस गेस्ट हाउस की बात पूरी तब तक नहीं होती है जब तक हम इसके डाइनिंग हॉल के विषय में कुछ बात ना कर लें। हमको बहुत इम्प्रेस किया था वहाँ के एथनिक डेकर ने। जब हमने देखा था सबसे पहले उसकी दीवार पे बाहर से जीना है और दीवार पर लकड़ी के फ्रेम में कीलों और कीलें जड़ी हुई थी और रंगीन धागों से लिखा था हैंडलूम कैफ़े। तो जो पहली बात मेरे दिमाग में आई थी ना, मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर महेश्वर हैंडलूम का कोई शोरूम, कोई शॉप वो होगी, ऐसा बाहर से लग रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो डाइनिंग हॉल है। और जब हम पहली बार भीतर घुसे, उस बड़ा सा हॉल है, हॉल में घुसते ही रिसेप्शन की डेस्क के पास लकड़ी का बना हुआ चरखा, दीवारों पर हैंडलूम के में जो भी बनाने में जो भी चीज़ें काम आती हैं, पूनी है, धागे हैं, रस्सियाँ हैं, दीवारों पर और सीलिंग से लटकते हुए झाड़ फानूस भी सब उन्हीं चीज़ों से बने हुए थे। कलात्मक इतने लग रहे थे और बहुत मतलब महेश्वर की जो आइडेंटिटी है वहाँ महेश्वर हैंडलूम्स, उसका इतना सुंदर तरीके से जिसको कहना कि विज्ञापन भी हो जाए और कलात्मकता भी दिखे और डाइनिंग हॉल के डेकर्स ने बिल्कुल उसमें रच बस भी जाए। बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ा सा हॉल है और उसके बाहर उतना ही चौड़ा वरांडा है। वरांडे में भी कुछ टेबल्स चेयर्स रखी हुई हैं, बड़े बड़े गमलों में हरे पेड़ लगे हैं और वरांडे में बैठकर तो आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए या खाइए, नाश्ता करिए। सामने नर्मदा दिखलाई पड़ती हैं बहती हुई और प्राकृतिक दृश्य तो वहाँ पर हैं ही। बहुत सुकून भरा माहौल है वहाँ पर और हम लोगों को वहाँ के सब एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छे से बात करने वाले लोग थे। हम लोग जिन दिनों वहाँ गए थे तो वो गणेश चतुर्थी के, गणेश उत्सव के जो 10 दिन होते हैं उसमें बीच के दिन चल रहे थे और वहाँ पर रिसेप्शन हॉल के सामने गणेश भगवान की प्रतिमा झांकी भी स्थापित थी, झांकी सजी हुई थी। रोज़ शाम को आरती भी होती थी और कभी कभी किसी दिन अगर हमको आने घूम के आने में देर हो गई और हम लोग बाहर ही बैठ गए, हाँ वैसे तो हम लोग आरती में शामिल होते थे, बाहर बैठ गए तो आरती समाप्त होने के बाद बाहर तक वो लोग थाली लेकर आके आरती देने आते थे, प्रसाद मिलता था। बहुत ही सात्विक सा, और महेश्वर तो है ही सात्विक माहौल, परिवेश वाला स्थान, तो बहुत अच्छा लगता था। और हम लोगों ने ज़्यादा एक साईं हैंडलूम वहाँ पर एक छोटा सा उनका आउटलेट भी गेस्ट हाउस के उसमें है अंदर, लेकिन हम लोग उनके शॉप जाके थोड़ी शॉपिंग करी थी। महेश्वर जाएं और कुछ हैंडलूम शॉपिंग ना हो तो बात कहाँ बनती है, तो गए थे। बहुत ही आत्मीय व्यवहार था उन लोगों का। पीछे हैंडलूम जहाँ वीव होता है वहाँ भी वो लोग ले गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने को दिखाया और बैठे चाय पी उन्हें। और घर की बिल्कुल घर से बनकर चाय आई थी उनके, जहाँ पे उनके पशु वगैरह, गाय भैंस वगैरह भी रखी हुई थी उन्होंने। इतना अद्भुत मिक्स था सारी चीज़ों का कि आपका नई टेक्नोलॉजी से पेमेंट हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं और वो जो हम लोग कहते हैं ना हमारी संस्कृति की ग्रामीण आत्मीयता, वो भी वहाँ पर बहुत मिल रही थी। और फिर हम लोगों सनसेट के समय है फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए वहाँ घाट पर पहुँचना था, तो जो दुकान का, शॉप का जो ओनर का बेटा था वो और उसका एक फ्रेंड अपना, दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल उठाई और देर हो रही थी तो पीछे बैठाल के और वहाँ तक घाट तक पहुँचाया, गेस्ट हाउस, और थैले ज़्यादा हो गए थे तो गेस्ट हाउस तक भी पहुँचाया। ये सब बातें ऐसे तो देखिए बड़ी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन सोचिए कहीं पर भी जाइए और आप उस स्थान को घूमते हैं,
लेकिन लोग जो है ना वो उस स्थान के लिए आपकी जो स्मृतियाँ हैं उनको कितना मधुर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से अनुभव छोटे छोटे हम लोगों को हुए जो अच्छा भी लगा। वैसे भी हम लोग खाना खा के थोड़ा बाहर टहलते थे। उन दिनों तो हर जगह से भजन की आवाज़ आती थी। गणेश उत्सव वाले दिन थे, जगह जगह पंडाल लगे हुए थे, मंदिरों में पूजा होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। कुल मिलाकर चाहे महेश्वर की शांति, नर्मदा का सामीप्य, वहाँ का परिवेश और धार्मिकता और लोगों का सरल होना, सब मिलाकर सब मन में बस गया सब कुछ। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मौका लगे ज़रूर जाइएगा।